हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट बैकलॉग रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट बैकलॉग 2020 जो रिक्वायरमेंट है उसके बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज की वीडियो को हम लोग। यहाँ पे ये विद्युत सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको यूपीपीसीएल बोला जाता है, इसके द्वारा आयोजित किया गया ये फॉर्म है। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो बैकलॉग की पोस्ट के लिए यानी कि AA की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं उसकी सहयोगी कंपनी, जिसको ग्रुप C के अंतर्गत सहायक लेखाकार बैकलॉग को निम्नलिखित श्रेणीवार बैकलॉग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अहंता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। इस तरह से मतलब यहाँ पे जो है आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पद कोड है 21। यहाँ पे जो मतलब पोस्ट का नाम है वो है सहायक लेखाकार, जिसको असिस्टेंट अकाउंटेंट बोला जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो अन्य पिछड़ा श्रेणी के लिए यहाँ पे 21 सीट है, यानी कि OBC के लिए 21 सीट है। यहाँ पे SC के लिए यहाँ पे आपकी 11 सीट्स मिल जाती हैं, और ST के लिए यहाँ पे आपको जो है टोटल 1 सीट यहाँ पे मिल जाती हैं ST के लिए। उपरोक्त रिक्तियों के संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने के अधिकार जो है यूपीपीसीएल के पास है। ठीक है, जो भी मतलब संख्या यहाँ पे पोस्ट की उसको घटाने बढ़ाने का काम यूपीपीसीएल का है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण का लाभ जो है केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा CBT 1 से अधिक पालियों में कराई जाएगी, और यहाँ पे पालियों के प्रथम प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात जो है संलग्न के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड होगा, जिसको CBT के प्रथम द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों में अहम नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी केंद्र सरकार द्वारा किसी भी, जैसे आर्मी हो गए, उनसे रिटायर्ड कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पे वेतनमान के लिए वेतन जो है यहाँ पे आपको लेवल 5 में वेतनमान जो है 29,800 से 94,300, और अन्य भत्ते जो होंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू होंगे नियमानुसार। वहीं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में देखेंगे तो आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास कुछ निर्धारित अहमता का पूर्ण निर्धारित अवश्य होना चाहिए। जैसे असिस्टेंट अकाउंट के लिए किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय से यहाँ पे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आयु की अगर बात करें तो आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो है 21 ईयर और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे आयु सीमा में छूट आप जान सकते हैं यहाँ पे कि आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट एवं भूतपूर्व सैनिक शासनादेश में यहाँ पे जो है 5 वर्ष की सेवा हो, तो ये सब मतलब आपकी जो है अधिकतम आयु में 15 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, आरक्षण यहाँ पे बाकी आप जानते हैं कि कैटेगरी वाइज थोड़ी मोड़ी आरक्षण मिल जाता है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया यहाँ पे जो है CBT में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा CBT में सम्मिलित होने से अंतः और चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। मतलब चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। लिखित परीक्षा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न पत्र, द्वितीय भाग में 150, मतलब फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे और द्वितीय में 150 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें दी हुई हैं, सो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसमें 50% तो लाना अनिवार्य है कंप्यूटर ज्ञान के लिए। यहाँ पे द्वितीय भाग में देखिए, यहाँ पे द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा जिसको CBT का सिलेबस निम्नवत है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अरिथमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, यहाँ पे कन्फर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिशन एंड इनकम टैक्स डिटेल बिलो। सो यहाँ पे अकाउंटेंसी का दिया हुआ है यहाँ पे कि जहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, कैपिटल रेवेन्यू, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिप्रेसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकॉग्नाइजेस स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट्स फॉर्मेट क्लासिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में भी दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट टू ऑडिट, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट एंड ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, इनकम टैक्स एंड प्रोविजंस pertaining to income from salary, provision related to chapter 6 of Income Tax Act 1961 and provision related to TDS form to be filled and will इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और बाकी जो है यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन की मैं डेट अगर बता दूँ तो ऑनलाइन आवेदन जो है ये आपका 9 सितंबर से स्टार्ट होगा, 29 सितंबर तक फिलअप किया जाएगा। 9 सितंबर से 29 सितंबर तक पेमेंट भी आपको करनी होगी, या फिर चालान अगर आपका है तो 9 से 1 अक्टूबर तक, ठीक है, लिया जा सकता है। और सीबीटी की परीक्षा जो है अक्टूबर के 4th वीक में, यानी अक्टूबर 2020 के इसी अक्टूबर के 4th वीक में लिया जा सकता है, 4th वीक में। ठीक है, चलिए, सो ये थी जानकारी आपके सामने। आई होप स्कोर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ इच कैंडिडेट। सो यहाँ पे बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीपीसीएल की वेबसाइट से, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।